सबको मैं प्रणाम करती हूँ धोपो धमाका चैनल से। आज मैं श्री कृष्ण जी की भौमासुर को मारना और उनकी 16,100 कन्याओं से ब्याह करना। महाराज बोले स्त्रियों को रोकने वाला भौमासुर जो भगवान को ने उसे मारा। तो एक दिन जब भगवान सत्यभामा जी के महल में विराजमान थे, सत्यभामा जी के साथ बैठे थे, तो ये इंद्र ने प्रार्थना किया, कहा भौमासुर ने वरुण का छत्र छीन लिया है। यह सुनकर सत्यभामा गरुड़ साथ बैठकर भगवान भौमासुर से वरुण का छत्र छीने मेरी माता का कुंडल ले लिया तथा अमराद्रिका मेरी मणिपुर नामक स्थान भी उसे छीन लिया। उसे सुनकर भगवान सत्यभामा के साथ लेकर गरुड़ पर बैठ उस प्रज्योतिष नामक नगर को पधारे। प्रज्योतिष नामक नगर पधारे जो गिरि शास्त्र जल अग्नि वायु के किले से अत्यंत दुर्लभ, घोर दृढ़ तथा 10,000 दैत्य के बंधनों से चर आवृत था। गिरि दुर्ग को अपनी गदा से बाणों के शस्त्र दुर्ग को चक्र में अग्नि जल तथा वायु के दुर्ग में डाले, तलवार के मोर पास की काट डाला। भगवान गदाधर ने शंखनाद से यंत्र तथा सूरवीरों के मन खंडित कर रखा था। पंचजन शंख की ध्वनि सुनकर जल में श्रोता हुआ मूर्दैत्य उठकर खड़ा हो गया। मूर्दैत्य उठकर खड़ा हो गया, जिसके 5 सिर थे, कहते हैं 5 साली शेर। सूर्य और अग्नि समान तेजस्वी भी था वो, जिसके समक्ष कोई कठिनता नहीं थी। दूसरा नाम उल्वल दैत्य भी था, जो अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निगल लेता था। 5 मुख से क्या करता? त्रिलोक को खा लेता था। निगलता हुआ हाथ में त्रिशूल उठाए भगवान के समक्ष इस प्रकार दौड़ा जैसे सर्प गरुड़ के समक्ष दौड़ता है। उसने बड़े वेग से गरुड़ पर अपना त्रिशूल घुमाकर चलाया और 5 मुख से गर्जना की थी। महानाद से भगवान आकाश पृथ्वी समझ दिता है, आंतरिक शाब्दिक सबसे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। भगवान ने उसे त्रिशूल को अपने 2 बाणों से तीन कर दिया तथा अन्य भगवान ने आती हुई गदा को हजारों टुकड़े कर डाला। दैत्य के हाथ उठा भगवान की ओर दौड़ा, फिर भगवान ने चक्र चलाकर उसके सिर को काट दिया। इंद्र ने ब्रज काट कर कोई पर्वत शंख गिरा दिया, जैसे सिर कटने के बाद प्राण मुक्त होकर दैत्य जल में गिर पड़ा। उसके 7 पुत्र थे। वे पिता के वध से दुखी होकर बदला लेने के लिए तम्र अंधति श्रवण विभास उनम्भा श्वास वरुण ये